तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अब तक मुझे क्वांट स्मॉल कैप में कितना रिटर्न मिला है पिछले एक साल में, क्योंकि मैंने लास्ट एक साल में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है मई 2023 से। और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे अब तक एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ है और अभी तक मेरा म्यूचुअल फ़ंड क्वांट स्मॉल कैप स्पेसिफिकली कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए एक बार मैं अपने म्यूचुअल फ़ंड का पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी इस टाइम टोटल जो मेरा म्यूचुअल फ़ंड का पोर्टफोलियो है उसमें अराउंड 8 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, जिसमें कि जिसकी अभी करंट वैल्यू है अराउंड 11 लाख, यानी कि मुझे एक साल के अंदर अंदर अराउंड 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है। इसमें से सारे फ़ंड मेरे सब एक एक साल पुराने ही हैं, सिर्फ क्वांट ELSS को छोड़ के, जो कि आई थिंक मैंने आखिरी जो इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी वो करी थी दिसंबर 2021 में, क्योंकि ये एक टैक्स सेवर फंड है। और अब इसमें भी अराउंड 1.5 साल हो गया है, तो 1.5 साल के अराउंड इसका रिटर्न भी 65% है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। अब चलिए मैं आपको अपने क्वांट स्मॉल कैप का होल्डिंग दिखाता हूँ। इसमें मेरे पास मैंने कितना इन्वेस्ट किया है। तो अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट दिखाऊँ अराउंड टोटल, तो इस टाइम सिर्फ क्वांट में मैंने अराउंड 3 लाख के अराउंड इन्वेस्ट कर दिया है, जिसमें कि अभी अगर मैं आपको रिटर्न दिखाऊं तो मुझे 1,34,000 के आसपास का रिटर्न मिला हुआ है, जो कि है अराउंड 45%। अब बात यह है कि म्यूचुअल फ़ंड ज़रूरी नहीं कि सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फ़ंड, अब मैं ये मान के बिल्कुल नहीं चलने वाला कि 2023 से 2024 के बीच में जो मुझे 45% का रिटर्न मिला है वो मुझे 2024 से 2025 में भी वही मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है म्यूचुअल फ़ंड के साथ। तो ये एक मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे पिछले एक साल में बहुत एक अच्छा रिटर्न मिला है। मुझे मतलब मैंने देखा काफ़ी सारे स्मॉल कैप फंड्स को पिछले एक साल के अंदर अंदर बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, तो इसलिए मैं ये मान के नहीं चलने वाला कि अगले एक साल या अगले 2 साल भी ये 45% के हिसाब से देगा रिटर्न, क्योंकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। होने को तो हो सकता है, बट ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि किस पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सी कोई भी आपदा आ सकती है। जैसे 2019 के बाद हमारा कोविड आया, जिसमें मार्केट क्रैश हुआ, तो इसमें हमारे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो स्मॉल कैप फंड्स को ही हुआ था। तो इसलिए हम ये सब चीज़ें मान के नहीं चल सकते। बट हाँ, हम एक मान के चल सकते हैं कि है एक हेल्दी रिटर्न जो हम म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं, वो अराउंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई थिंक 20% का हम मान के चल सकते हैं, जो कि फिर भी एक बहुत हाई एजम्पशन है। बट हम मान के फिर भी ये चल सकते हैं कि हाँ, कैलकुलेशन के लिए हम सिर्फ मान के चल सकते हैं कि 20% हो सकता है, वरना 15 से 20% आई थिंक इतना तो हमें मिल जाना चाहिए अगले एक मतलब इस पूरे 3 साल के या एक साल के अंदर अंदर, अगले अगले एक साल के अंदर अंदर, यानी कि 2024 से 2025 तक। तो अब जैसे आप देख सकते हैं पिछले 3 साल का जो हमारा क्वांट स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो अराउंड 35% का है। ये एनुअलाइज्ड रिटर्न है, यानी कि पर ईयर बेसिस पे इसे निकाला गया, यानी कि हर एक साल क्वांट स्मॉल कैप ने, अगर आपने 3 साल पहले इसमें जून 2021 से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता, तो इस टाइम आपको आपके तीनों साल के अंदर हर एक साल में आपको 35% का इसने रिटर्न दिया होता 3 साल के अंदर अंदर। वही सेम चीज़ अगर हम 5 साल के लिए चेक करते हैं तो हमें ये 40% का दिखाता है। और अगर हम एक इसका फुल, जब से ये म्यूचुअल फंड एग्जिस्टेंस में आया है, जब से ये स्टार्ट हुआ है, तब से इसका जो रिटर्न है वो 19% का है। यानी कि ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको बोला, हम मान के चल सकते हैं कि ये हमें अराउंड 20% का एक एनुअलाइज्ड रिटर्न दे सकता है एक लंबे ड्यूरेशन के टाइम पे, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें कोई श्योर शॉट गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं मार्केट है, कभी भी कोई भी रिस्क लिया जा सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बहुत रिस्की चीज़ है। तो ख़ास करके स्मॉल कैप फंड्स और हमारे जो इक्विटी स्मॉल कैप हैं, ये सब बहुत ही हाई रिस्की म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब जैसे कि अगर हम क्वांट स्मॉल कैप के होल्डिंग्स की बात करते हैं, तो होल्डिंग्स में सबसे ज़्यादा जो एसेट होल्ड करता है ये है, इसके पास सबसे ज़्यादा है रिलायंस के, फिर दूसरे भी इसके पास जियो के हैं, जो कि बेसिकली रिलायंस ही है एक तरह का, रिलायंस की कंपनियां हैं।
और बाकी इसके पास फिर इसके एक आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान कॉपर, आरबीएल बैंक, बीकाजी फूड, नेशनल एल्युमिनियम, ये इसके कुछ टॉप 10 होल्डिंग्स में से हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि रिलायंस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है इस साल। तो इस वजह से हमें इस म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी फ़ायदा दिख रहा है। और एक बात और भी है कि क्वांट की जो जितनी भी स्कीम्स होती हैं, ख़ासकर मैंने देखा है क्वांट की जो भी स्कीम्स हैं, या स्पेसिफिकली मैं बात करूँ स्मॉल कैप की, क्वांट स्मॉल कैप की, तो इनका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो भी बहुत हाई है। यानी कि ये जैसे ही देखते हैं 3 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने में कुछ वेट हो रहा है, वेट करके देखते हैं कि जैसे ही ये पोर्टफोलियो में इनके एक्सपेक्टेड जितने भी रिटर्न्स हैं वो नहीं मिल रहे, तो ये फ़ौरन उस पोर्टफोलियो को अपडेट कर देते हैं। तो ये भी एक मैंने चीज़ बहुत देखी है कि बहुत हाई है इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। आप भी किसी भी किसी भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, और उसमें आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन कितनी जल्दी अपना पोर्टफोलियो अपडेट करता है। जैसे हमारा निपॉन इंडिया है, उसका पोर्टफोलियो, क्योंकि उसका एयूएम बहुत बड़ा है, तो इसलिए वो इतनी आसानी से पोर्टफोलियो अपडेट नहीं करते। आप कोई भी निपॉन इंडिया की स्कीम देखिए, ज़्यादातर का सबका एयूएम बहुत बड़ा है। चाहे अगर मैं बात करूँ स्मॉल कैप की भी, तो उसका भी एयूएम सबसे बड़ा है। आई थिंक सबसे बड़ा है, मैं अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बात, बट हाँ अगर हम रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स की बात करें तो एक साल के अंदर अंदर जो इसने रिटर्न दिया है वो परसेंटेज अराउंड 66 थी। जैसे मैंने आपको बोला कि पिछले एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, तो इस वजह से इनकी 3 साल और 5 साल की एवरेजेस हैं वो भी काफ़ी हाई हो गई हैं पिछले एक साल की वजह से। तो ये है इसका रैंक, इसकी नंबर 3 है। 3 साल में इसकी रैंक नंबर 1 है, यानी कि 3 साल के अंदर अगर आप कोई म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो एज़ पर दिस रैंकिंग, जो भी जिन्होंने ये निकाल के दिया है, ग्रो वालों ने जिससे भी ये चीज़ रैंकिंग करवाई है, तो उनके अकॉर्डिंग 3 साल में इसकी जो है वो रैंक 1 दी गई है, 5 साल में भी इसकी रैंक 1 दी गई है। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.64। इसका मतलब कि अगर आप इसमें जितना भी पैसा डालेंगे एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू, उसमें से कंपनी जो अपना इन्वेस्ट जितना पैसा करेगी उसमें से वो 0.64% पैसा काट लेगी। वो जितना भी बनता है, जैसे आपने 1 लाख करा तो 1 लाख का जितना भी 0.64% पैसा बना, उस 0.64 को आप उसमें से माइनस कर दीजिए, जितना भी वो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। ये एक तरह से एक फ़ीस होती है। तो ये एक्सपेंस रेशियो है। एग्ज़िट लोड है इसका 1% का, अगर आपने 1 साल के अंदर रिडीम कर लिया, यानी कि अगर आप रिडीम करते हैं 1 साल से पहले, आपने जितने भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अगर 1 साल से पहले आपने रिडीम कर लिया, तो एग्ज़िट लोड 1% का लगेगा, यानी 1% का जितना भी आपकी जो भी फाइनल वैल्यू होगी उसमें से 1% और काट लिया जाएगा। बाकी अगर देखें तो काफ़ी अच्छा फ़ंड है। अभी तक तो बहुत अच्छा, क्वांट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो काफ़ी तगड़ा परफॉर्म करती हैं, तो इसलिए मैं तो अभी इसमें बना हुआ हूँ। जितना मेरा इसमें जो टिके रहने का मेन पर्पज़ है वो मैं अराउंड 3 से 5 साल के बीच में का पर्पज़ है मेरा। बाकी मैं उसमें देखूँगा कि अगर मुझे इसमें से अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा तो हो सकता है मैं कुछ मतलब स्विच भी करने की सोचूं, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कोई नौबत आएगी क्वांट के साथ, अनलेस कोई बहुत बड़ा उनके मैनेजमेंट में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए तो एक अलग बात है, वरना मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे गाइस तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।